हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होती हैं? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जो कि बॉइल्स होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉइल होता है वो, एंड पोसेस सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, और उसका कंपोजिशन जो होता है ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेस। जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता, चाहे वो आपका लिक्विड स्टेट में हो या वेपर फेस में हो। इज इट क्लियर? तो उस तरह की मिक्सचर को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगेन, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मिक्सचर जो लिक्विड का होगा वो बॉइल करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और पोसेस सेम कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन जो होगा वो सेम रहेगा ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेस. Now, there are two types of azeotropic mixture. So, first is minimum boiling azeotrop and second is maximum boiling azeotrop. So, what is meaning by minimum boiling azeotrops? So, these azeotrops are formed by those liquid pair which show positive deviation. तो ये किनसे बनते हैं? लिक्विड पेयर से जो कि पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। अभी हमने पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन पढ़ा था। तो ऐसे लिक्विड्स, तो these azeotrops are formed by those liquid pair. So liquid pair यानी दोनों ही लिक्विड रहेंगे, तो ऐसे लिक्विड पेयर विच शोज द पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो कि पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं आइडियल बिहेवियर से। एंड सच एजियोट्रॉप हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। यानी अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का देखें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट दोनों का देखें, तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसका उनसे भी कम होगा। सो सच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. Is it clear? So the example is water and ethanol and chloroform and ethanol. Now next is maximum boiling azeotrops. So these azeotrops are formed by those liquid pair which shows negative deviation from आइडियल बिहेवियर. तो ऐसे लिक्विड पेयर जो कि नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं आइडियल बिहेवियर से, एंड सच एजियोट्रॉप हैव बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट. तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है आइदर ऑफ द कंपोनेंट. अगर वाटर और HCl का देखें अलग अलग इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा. ऐसे ही एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? नेक्स्ट, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड. Now, very important topic, that is colligative properties. Now, we'll study what is the colligative property. Is defined as property. ये क्या है? कैसी प्रॉपर्टी है? Of a dilute solution. कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ऐसा सोल्यूट जो कि वेपराइज नहीं होता हो और उसकी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम है. ध्यान दे, डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत ही कम जो है वो सॉल्यूट डाला गया है. डाइल्यूट का मीनिंग ही ये है. कॉन्सेंट्रेटेड बोलते तो हम उसमें सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगेन इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन. ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती हो किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हो. इन सोल्यूशन के अंदर कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसी पर डिपेंड करती हो, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट. उसके इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे नहीं डिपेंड करती हो, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हो कितनी वो सोल्यूशन में है. ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. So this is the meaning of colligative property. Now in our syllabus there are 4 type of the colligative property which you have to study. तो पहली property जो है वो relative lowering of vapor pressure, second is elevation of boiling point, and third is depression of freezing point, and fourth is osmotic pressure. So one by one we'll study. पहले हम देख रहे हैं अभी आपका relative lowering of vapor pressure. Now relative lowering of vapor pressure क्या होता है? So for an ideal solution the relative lowering of vapor pressure is equal to its mole fraction of the solute. तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो है वो आपका टर्म है relative lowering of vapor pressure, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A. ये टोटल अगर हम लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure which is equal to what? Mole fraction of the solute.
नाउ दिस इज आल्सो ट्रू फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये किसके लिए ट्रू है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ट्रू होगा। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो, जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? लो होगी, तो ये आपका उसके लिए भी ट्रू होगा। सो एज इट बिहेव लाइक अ आइडियल सॉल्यूशन, तो उस केस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। नाउ पी नॉट ए माइनस पी ए क्या होता है? इट इज इक्वल टू डेल्टा पी upon P naught A, that is equal to XB. Now P naught A minus PA क्या होता है? डेल्टा P के बराबर है, which is equal to lowering of vapor pressure. इसे हम क्या कहेंगे? lowering of vapor pressure. अब जब इसको हम P naught A से डिवाइड कर देंगे, P naught A is vapor pressure of pure solvent. जब इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा relative lowering of vapor pressure. Now XB क्या होता है? XB is a mole fraction of solute. XB को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो अब हम देखेंगे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट NA इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA एंड NB इज इक्वल्स टू WB अपॉन ME। तो अब WA क्या होता है? दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड WB क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। MA क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये सब हमारे को टर्म्स पता थी पहले से ही। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे XB। XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो B क्या होता है? मोल फ्रैक्शन NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, यहाँ क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लेना है इसीलिए हमने मोल फ्रैक्शन किसका लिया? XB, और ये टर्म जो है वो XB के बराबर ही होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नाउ XB इज इक्वल्स टू आपका NB अपॉन NA प्लस NB। NB की वैल्यू हमें पता है WB अपॉन MB, NA की वैल्यू हमें पता है WA अपॉन MA, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, सो वी नो डेट बट व्हाट XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये हमें आपका पता है रिलेटिव लोअरिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। सो आपका XB इसके बराबर है, XB इसके भी बराबर है। तो अगर हम इन दो XB की वैल्यू जो है, ये वैल्यू XB की अगर हम इस वैल्यू में पुट कर दें तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ XB इन इक्वेशन 2, तो ये जो XB की वैल्यू है हम यहां पुट कर दें, सो इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? देखिए आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। सो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू X WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। नाउ अब अगर हम बात करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो आपकी डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो ये WB अपॉन MB जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, और ये निग्लेक्टेड है। इतनी डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि अगर हम उसको निग्लेक्ट भी करें तो भी कर सकते हैं। तो अगर हम नीचे वाली टर्म को निग्लेक्ट करते हैं WB अपॉन MB को, तो ये नीचे वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी? WA अपॉन MA, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। यहाँ ध्यान देने, इसीलिए हमने ये इसको निग्लेक्ट किया है, ध्यान दें। ठीक है, तो हमारा नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी? WA अपॉन MA। सो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A किसके बराबर हो गया? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। नाउ यहां से हमें क्या निकालना है? MB, तो MB को यहाँ ले आएंगे हम और बाकी टर्म को हमने पुट कर देना है, दैट इज WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P नॉट A। ये आपका ऊपर चला गया, P नॉट A माइनस PA आपका नीचे आ गया। और हम इन अदर वर्ड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी ही टर्म को हम नीचे लिख दें। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो ये आपको फॉर्मूला उसमें यूज करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।